हाय गाइस, आज हम एक न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करने वाले हैं जिसका कि नाम मिस्ट्रेस ऑफ कोनन इस डेविलिशली इजी है। कहानी की शुरुआत में हमें एक क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और सच में इसका जो कलर और वाइब है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट सी लग रही थी। तभी यहाँ पे हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो आराम से बैठी हुई होती है। तभी इसके बाद एक बंदा क्लासरूम के अंदर आता है और उसे देख कर लग रहा था कि उस लड़की ने उसे हिप्नोटाइज कर रखा हो। इसके बाद वो लड़का यहाँ पे आता है और वो लड़की बताने लगती है कि यूकी, मैं तुम्हारा काफ़ी समय से यहाँ पे इंतज़ार कर रही थी। और इसके बाद वो बताने लगती है कि आज मैं तुम्हारी ये सोल को लेने के लिए आई हूँ और मुझे होप है कि तुम अपनी एक सोल है वो मुझे काफ़ी आसानी से दे दोगे। और लिटरली गाइस, इसके बाद वो लड़की जो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है और उसके बाद हमें पता लगता है कि वो लड़की तो एक डेविल होती है। यानी कि डेविल एक ख़तरनाक जो है लोग होते हैं, डीमन से भी ज़्यादा। डेविल एक मॉन्स्टर टाइप से आप लगा सकते हो। और यहाँ पर वो जो लड़की होती है उसका काम होता है गाइस सोल को कलेक्ट करना। तो यहाँ पर वो एक आर्च ग्लोटरी ऑफ डेविल होती है, मतलब कि वही सोल को कलेक्ट करने वाला। और वो जो लड़के वो बताने लगती है जो मेरे डैड है वो एक डीमन किंग है और उनके कहने पे ही मैं यहाँ पर आई हूँ। तभी इसके बाद हमें गाइस डीमन किंग का सीन दिखाया जाता है। जो डीमन किंग होता है वो अपने सीट पर बैठकर काफ़ी सारा खाना खा रहा होता है और लिटरली यहाँ पर काफ़ी सारा खाना रखा हुआ होता है। इसके बाद गाइस यहाँ पर उसकी बेटी आ जाती है, इसका नाम हमें कोनन बताया जाता है। और यहाँ पे जो कोनन है वो अपने डैड से कहती है कि डैड मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन तब यहाँ पर उसके डैड कहते हैं कि पहले तुम्हें यहाँ पर कुछ खाना खा लेना चाहिए। लेकिन तब यहाँ पे कोनन कहती है कि सच बताऊँ तो मुझे यहाँ का खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो उसके डैड कहते हैं अच्छा तो तुम्हें कुछ अलग और मज़ेदार खाना है। इसके बाद वो बताने लगती है कि हाँ मुझे कुछ अलग खाना है। और वो कहती है कि मुझे इंसानों की आत्मा खानी है और मुझे उनको टेस्ट करके देखना है कि वो सच में कैसी लगती है। सच में उनको खाकर मैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाऊंगी सच में आपकी तरह, और मुझे इसमें आपकी मदद चाहिए। तो इसके बाद उसके डैड कहते हैं अच्छा ठीक है, तो तुम आगे जा सकती हो और इंसानों की आत्मा को खा सकती हो, लेकिन तुम्हें वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी में रहना होगा और तुम्हें किसी भी तरीके की मुसीबत में नहीं पड़ना होगा, नहीं तो ये तुम्हारी जान के लिए भी काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। इसके बाद वो लड़की कहती है ठीक है पापा, मैं आपकी बात बिल्कुल ध्यान रखूँगी और मैं अब जा रही हूँ। इसके बाद ऐसा कहती वो वहाँ से चली जाती है और उसके डैड कहते हैं सच में ये लड़की मुझे लगता है कि किसी बड़ी मुसीबत में फंसने वाली है। और इसके बाद हमें कोनान को दिखाया जाता है जो एक स्कूल में एडमिशन लेती है जिसमें कि हमारा यूकी पढ़ रहा था। और सच में जो कोनान है वो स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, इसके साथ ही साथ वो पढ़ाई में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है और सच में एक इंटेलिजेंट लड़की होती है, मतलब एक सुपर मॉडल टाइप से, और वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी होती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। अब तक हमने जो देखा वो पास्ट में था। यहाँ पर जो हमारी कोनान होती है वो सब स्कूल में आई थी, तो उसने देखा जितने भी जो लोग हैं उन सब की आत्मा ऑलमोस्ट सिमिलर थी। लेकिन जैसे ही उसने यहाँ पे यूकी को देखा तो उसकी आत्मा काफ़ी ज़्यादा अलग लग रही थी और वो कहती है लगता है कि मेरा यहाँ पर आना बिल्कुल भी बेकार नहीं गया, अब मुझे इस बंदे की आत्मा को खाना ही होगा। इसलिए उसने जो हमारे यूकी को हिप्नोटाइज कर रखा होता है और वो कहती है कि लगता है कि अब सोल लेने की जो प्रक्रिया उसको शुरू कर देना चाहिए। और यहाँ पर जो हमारा यूकी है वो वापस से आ जाता है और जैसे वो कहती है कि मुझे लगता है कि मैं तुम्हारी सोल्स को अपने हाथों से निकालूंगी, तो इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है और मेरा भी फ़ायदा है कि जैसे मैं तुम्हारी सोल्स को अपने हाथों से निकालूंगी तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा और तुम्हारी सोल को खाने के बाद मुझे भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। भाई लिटरली इसमें मेरे को ये बताओ कि इसमें बंदे का फ़ायदा कहाँ है, क्योंकि उसकी तो आत्मा निकल जाएगी, वो तो मर जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर वो लड़का कहता है कि मुझे आपको देखकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा सेनपाई, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तब यहाँ पर वो कहती कि तुम पागल तो नहीं हो गए। लेकिन यहाँ पर जो हमारा लड़का होता है वो कहता है कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मेरी जो सेनपाई वो एक डेविल है और वो खुद मुझसे मेरे मज़े लेना चाहती है। और लिटरली यहाँ पर जो कोनान है वो कुछ भी समझ नहीं पाती कि लड़का आखिर क्या कह रहा है। लेकिन तभी वो कहता है कि सेनपाई सच में तो आप एक कॉस्प्ले कर रही हो और सच में आप मेरे साथ मज़े लेना चाहते हो, चलो हम लोग मज़े करते हैं। लेकिन वो कहती है कि नहीं नहीं तुम कुछ गलत समझ रहे हो, और लिटरली वो शर्माने लगती है। इसके बाद वो वहाँ पे अपने कपड़े उतारने लगता है और वो कहती है कि मैंने कभी भी पहले किसी के साथ भी नहीं किया, नहीं किसी
इंसान के साथ और ना ही किसी डेविल के साथ। और यहाँ पर वो लड़का अपने कपड़े उतारने वाला होता है, लेकिन तभी यहाँ पर जो कोनान है वो अपने असली रूप में आ जाते हैं और कहती है कि अरे तुम पागल हो गए हो क्या, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती, मैं एक बच्ची हूँ, इसलिए तुम अभी मेरे साथ ऐसा कुछ भी मत करो। लेकिन यहाँ पर जो हमारा आयुकी होता है वो कहता है कि सेनपाई आप चिंता मत करो, मैं आपको आसानी से अपने प्यार में डाल दूंगा। और वो लिटरली उसके लिए काफ़ी अच्छी अच्छी पिकअप लाइन बोलने लगा होता है। और यहाँ पर कोनान भी काफ़ी ज़्यादा पिघल गई होती है और वो कहने लगती है कि सच में ये जो लड़का है ये तो बिल्कुल मेरे ही टाइप का है। और यहाँ पर जो हमारा बंदा है वो लिटरली रुक नहीं रहा होता अपनी हरकतों से और वो उसे आई लव यू कहने लगता है कि आई लव यू सेनपाई। और यहाँ पर वो जो सेनपाई होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ही जो है शर्माने लगती है, ब्लश करने लगती है। तभी उसके बाद वो कहने लगता है कि सेनपाई वैसे मुझे लगता है कि हम लोगों को अब कहीं चलना चाहिए। लेकिन वो सेनपाई कहती है कि अब ये बहुत ज़्यादा जल्दी होगी। और वो कहने लगता है कि शायद से हम लोगों को अब कपल बन जाना चाहिए या फिर आपको और मुझे डेट पर जाना चाहिए, क्योंकि ये जो है कपल की सबसे पहली चीज़ होती है। इसके बाद सेनपाई भी उसके ऊपर हाँ कर देती है और जो हमारा यूकी है वो चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन के अंदर हमें यूकी को दिखाया जाता है जो क्लासरूम में बैठा होता है। तभी यहाँ पर उसकी जो दोस्त है वो यूकी को बुला रही होती है और यहाँ पर यूकी कह रहा है कि माचिरो मुझे माफ़ कर देना कि आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। लेकिन माचिरो गुस्सा हो जाती है कि मेरा नाम माचिरो नहीं है और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारा नाम गलत बोला। इसके बाद वो कहती है कि वैसे तुम्हारा प्लान क्या है जो तुम आज मेरे साथ नहीं जा रहे। तो वो बताने लगता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड बन गई है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ आज कहीं भी नहीं चल सकता। और वो कहती है अच्छा एक गर्लफ्रेंड। लेकिन तभी वो चिल्लाने लगती है कि क्या तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड बन गई है, अच्छा तो तुम उसके साथ डेटिंग पे जा रहे हो। तो वो उसका नाम पूछती है, लेकिन तभी कोनान को दिखाया जाता है और वो कहती है यूकी तो सच में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लड़का है। लेकिन यहाँ पर जो यूकी फ्रंट से उसकी खिड़की पर आ जाता है और कहता है कि सेनपाई मुझे आपका नाम जानना है। लेकिन तभी ये देखकर जो हमारी यूकी वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और वो कहती है कि लड़का कभी नहीं सुधरेगा। और वो कहती है तुम्हें मेरा नाम जानना है तो इसलिए इसके लिए तुम्हें अपना जो दिल हो काफ़ी ज़्यादा पकड़ के रखना पड़ेगा। और फाइनली अपना नाम कोनान बताती है और वो कहता है कि सच में सेनपाई ये तो काफ़ी ज़्यादा क्यूट नाम है और मैंने ऐसा नाम कभी भी नहीं देखा। और सेनपाई वो काफ़ी ज़्यादा ही शर्माने लगती है और कहती है कि ये बंदा कर क्या रहा है। और लिटरली वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगती है। भाई समझ लो भाई, देख सकते हो कैसा है नहीं में भाई है। और यहाँ पे जो सेनपाई है वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है और यूकी कहता है कि सेनपाई फाइनली आप मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो। ये सुनने के बाद जो सेनपाई है वो काफ़ी ज़्यादा ही जो है ब्लश करने लगती है। और यहाँ पर जो हमारा यूकी है वो उसका नाम बार बार ले ही जा रहा होता है। इसके बाद जो यूकी है वो सेनपाई के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाता है और कान में आकर उसके वो मुंह पर बोलता है कि सेनपाई अब लगता है हम दोनों को एक किस कर लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो उनकी सेनपाई वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और उसको एक ज़ोरदार चाटा लगाकर बोलती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, इतनी जल्दी मैं ये सब कुछ भी नहीं करने वाली हूँ और तुम्हें पता है मैं इस चीज़ का बदला तुमसे ज़रूर लूँगी। और ऐसा कहने के बाद जो उसके सेनपाई वो यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि पता नहीं ये लड़का कब सुधरेगा। उसके बाद हमें दो कपल को सीन दिखाया जाता है जो आपस में प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे होते हैं। इसके बाद ही कोनान उन्हें देख लेती है और कहने लगती है कि मैं इसकी कंप्लेंट तुम्हारे मॉम और डैड को करूंगी। और वो कहने लगती है कि हमारे मॉम और डैड को पता है। वो कहने लगती है कि मैं इसकी प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करूंगी। इसके बाद जो सारे कपल है उनको देखकर कोनान को काफ़ी ज़्यादा चिढ़ लगने लगती है। तभी यहाँ पर जो हमारा पीछे से यूकी है वो उसके पास आ जाता है और कहता है कि सेनपाई आज का मौसम काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और ये सुनने के बाद जो कोनान है वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से अपने आप को कंट्रोल करती है। अब वो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन तभी यूकी बताता है कि लगता है सेनपाई अब हम लोगों को वो सब चीज़ें कर लेनी चाहिए और मैं आपको कहीं पर ले जाना आने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप लोग लड़के कहते सच में ये जो लड़का है वो काफ़ी ज़्यादा ही फास्ट है, ना कोई शादी और ना कोई रिश्ता, ये तो बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है। तभी आप लोग लड़के कहते हैं अच्छा तो तुम मुझे कहाँ लेकर जाने वाले हो। कोनान ऐसा कह रही है गैस। तो वो कहते हैं शायद से हम लोगों को लव होटल या मे भी पार्क में जाना चाहिए। तो कहती है लव होटल नहीं नहीं बिल्कुल गंदी जगह है, मैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करूँगी। तुम्हें ज़रा ज़्यादा मैं सच में किसी भी लड़की की भावनाओं की बिल्कुल भी कदर नहीं है। इसके बाद जो कि वो उससे माफ़ी मांगने लगता है। वो कहती है कि चलो ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। और फिर यूकी कहता है कि अच्छा ठीक है फिर हम लोगों को चलना चाहिए। और ऐसा कहते ही फिर वो लड़की वो कहने लगती है कि कभी कभार पता नहीं कि मैं क्या क्या कहने लगती हूँ। और तभी यहाँ पे जो यूकी वो उसके काफ़ी ज़्यादा पास आने लगता है। और इसके बाद वो कहता है कि चलो हमारी फर्स्ट डेट
के बारे में हम आज से कुछ ना कुछ प्लान करते हैं। लेकिन तब यहाँ पे जो सैनपाई है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसका बदला तो मैं ज़रूर लूँगी, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाली, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। यहाँ पर फिर फाइनली उन दोनों की फर्स्ट डेट आ जाती है और यहाँ पर जो हमारा बंदा वो डायरेक्टली कहता है कि आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए, मतलब यूकी ऐसा कह रहा था। लेकिन तब यहाँ पे कोनन कहती है कि मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी तो तुम मुझे प्रेग्नेंट कर दोगे। तुम्हारी हरकतों को देखकर साफ पता लगता है कि तुम बिल्कुल भी जो है ठीक नहीं हो। लेकिन तभी यहाँ पर उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाता है और वो फाइनली यहाँ पे जो यूकी है वो उसके बारे में सोच लगती है कि अगर मैंने इसे हाथ लगा तो कुछ ना कुछ हो जाएगा, इसलिए वो उसको एक रस्सी से बांध देती है, जिसके कारण उन दोनों के हाथ आपस में टच तो होते लेकिन लोग उन्हें देखने लगते हैं और वो कहने लगता है कि सैनपाई सच में काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा है, लोग हमें कैसे अजीब नज़रों से देख रहे हैं। लेकिन वो कहती है अजीब नहीं, बिल्कुल भी अजीब नहीं लग रहा, मैं हम लोग बिल्कुल ठीक देख रहे हैं कि हम काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहे हैं, वैसे भी हमारे हाथ एक दूसरे से पकड़े हुए हैं ना। इसके बाद जो सैनपाई वो काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगते हैं हमारे जो कोनन, और वो भागने लगती है। लेकिन उसको पता नहीं था कि उसके हाथ में जो रस्सी होती है वो हमारे यूकी के साथ कनेक्टेड होती है। और तभी यहाँ पर कहती है कि मैं उस लड़के को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, उसका स्क्रू बिल्कुल ही ढीला है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पीछे यूकी रगड़ता हुआ आ रहा है। वो कहने लगती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कि तुम मेरे पीछे क्यों आ रहे हो। लेकिन तब यहाँ पे यूकी कहते हैं कि सैनपाई इसमें मेरी कोई गलती नहीं है कि आपने मुझे अपने रस्सी से बांध रखा है और आप मुझे घिसने वाले हो। इसके बाद वो कहते हैं कि सैनपाई चलो हम बहुत सारी चीज़ें अब यहाँ पर पार्क में बैठ के करते हैं। और सैनपाई कुछ ना कुछ गलत ही चीज़ें सोच रही होती है, लेकिन और उसके दिमाग में बहुत ही अजीब सवाल आने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर जो हमारा यूकी होता है वो सिर्फ खाना खाने की बातें करता है और वो कहने लगता है कि सच में ये जो बर्गर है वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। लेकिन यहाँ पे जो सैनपाई है उसके दिमाग में काफ़ी कुछ अलग अलग चीज़ें आ रही थी। इसी के साथ गाइस पहला एपिसोड खत्म होता है। आई भी वीडियो आपको पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। गाइस ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगी तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा, तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना इसका नेक्स्ट पार्ट लाना है या फिर नहीं।